नमस्कार, मैं निशु चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एग योग न्यूज पर। आज हम एक बार फिर आपसे जुड़ चुके हैं और आज हम आपसे बात करेंगे एक खास ब्रीड के बारे में, जो है सोनाली ब्रीड। सोनाली ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जो कि दो पोल्ट्री बर्ड्स की क्रॉस ब्रीडिंग करवा के एक नई ब्रीड बनाई गई थी, जिनमें से एक है अमेरिका की RIR यानी रोडे आइलैंड रेड मुर्गा और दूसरी है इजिप्ट की फियोमी मुर्गी। सोनाली बर्ड सबसे पहले बांग्लादेश के उत्तरी इलाकों में 1986 के अराउंड इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अगर मैं RIR यानी रोडे आइलैंड रेड बर्ड की बात करूं तो ये पीले रंग की होती है और इसके अंडे का रंग भूरा होता है। वहीं अगर मैं फियोमी बर्ड की बात करूं तो ये स्लेटी नीले रंग की होती है और इसके अंडे का रंग क्रीमी होता है। सोनाली ब्रीड मल्टी कलर की होती है। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं। यह एक ऐसी ब्रीड है जिसकी केयर करना बहुत इजी है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है और साथ ही इसकी रिकवरी पावर भी बहुत बढ़िया होती है। अगर कभी इसे कोई चोट लग जाती है तो ये अपने आप को खुद ही बहुत जल्दी ठीक कर लेती है। सोनाली ब्रीड की बर्ड्स 75 से 80 डेज में 1 केजी का वेट गेन करती है और 1 केजी का वेट गेन करने के लिए इसे 2 से 2.5 केजी का फीड चाहिए होता है। अपने जीवन चक्र के पहले 30 दिन ये मार्केट का फीड खाती है और उसके बाद आप इसे घर का बनाया हुआ कोई भी फीड दे सकते हैं। ये ब्रीड 4.5 से 5.5 महीने में अंडे देना शुरू कर देती है और तकरीबन 150 से 180 अंडे ये 1 साल में प्रोड्यूस करती है। सोनाली ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जिसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है और अगर कभी इसमें कोई मोर्टेलिटी आती भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके केयर टेकर्स की लापरवाही की वजह से। ये मुर्गी बैकयार्ड और कमर्शियल दोनों ही तरह की फार्मिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। सोनाली ब्रीड की मुर्गी का रिसर्च सेंटर बांग्लादेश में स्थित है। भारत की बात करूं तो भारत के झारखंड राज्य में भारत एग्रो सर्विसेज द्वारा सोनाली ब्रीड की फार्मिंग की जाती है। आइए जुड़ते हैं भारत एग्रो सर्विसेज के मैनेजर अब्दुल जी से और उनसे जुड़कर जानते हैं सोनाली ब्रीड की और कुछ खास विशेषताएं। आज हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं अब्दुल जी से, जो कि झारखंड से है, झारखंड रांची से, और वो काम करते हैं सोनाली ब्रीड की कंपनी में। कंपनी का नाम है भारत एग्रो सर्विसेज, जहां वो 4.5 साल से काम कर रहे हैं और उन्हें पोल्ट्री इंडस्ट्री में तकरीबन 5-5.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। अब्दुल जी नमस्कार, मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ। एगयोग और एगयोग के सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे मौका दिया सोनाली ब्रीड पे अपनी बात रखने का। जी मैम। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि ये सोनाली ब्रीड है क्या? मैम, सबसे पहले मैं बता दूं, सोनाली वर्ड एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है गोल्डन, यानी गोल्डन कलर। तो सोनाली जो है सोनाली ये पिछले 1995 में बांग्लादेश में इस ब्रीड को तैयार किया गया। ये ब्रीड जो है असल में 2 ब्रीड से मिलके इसको तैयार किया गया था। जो पहला ब्रीड है मेल, उसका नाम है रोड आइलैंड रेड, यानी कि जिसको देसी मुर्गी कहते हैं, और फीमेल जो है उसका नाम है पायोमी। ये इजिप्ट की ब्रीड है। इसकी फीमेल को यानी मुर्गी को लेके दोनों को क्रॉस करवाया गया था 1995 में, लगभग 1995 में। बांग्लादेश में जब गरीबी का स्तर कुछ ज्यादा बढ़ गया था वहां पे, तो वहां की सरकार ने कुछ ऐसे ब्रीड को इंट्रोड्यूस करना चाहा कि जो जल्दी तैयार हो जाए और देखने में और खाने में देसी के तरह लगे। इसलिए वहां की जो संस्था है, यानी कि वहां की जो गवर्नमेंट है, इस ब्रीड को तैयार किया था। तो सर, जैसे कि आपने कहा ये जल्दी तैयार हो जाती है, तो लगभग कितना टाइम लगता है एक बर्ड को बनाने में, इस ब्रीड के एक बर्ड को बनाने में कितना टाइम लगता है? देखिए मैम, इसको 2-3 तरीके से तैयार किया जाता है। अगर आप बॉयलर की तरह, यानी कि इसको स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, यानी कि एक रूम के अंदर ही खाना पीना सारा चीज देती हैं, तो इसको 1 केजी और 900 ग्राम तैयार होने में लगभग 70 दिन लगता है। 70 से 75 दिन, हाँ, 1 केजी तैयार हो जाता है। अगर हम इसको फ्री रेंज में रखते हैं, यानी कि हम
घास और ऐसे ही खुले रेंज में रखेंगे, खाने के लिए देंगे, तो ये तकरीबन 90 दिन, 85 से 90 दिन लग जाता है 1 किलो तैयार होने में। ओके। तो सर जैसे कि आपको पता ही है इतनी सारी पोल्ट्री में बर्ड्स है हमारी, इतनी सारी, तो सबसे अलग कैसे है ये, इसमें क्या खास बात है कि लोग सोनाली ब्रीड को खरीदे या फिर उसको कंज्यूम करे, खाएं उसे, ऐसे क्या खास बात है इसमें? एक तो सबसे पहली बात है कि इसमें दो तीन फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को कम बजट में अच्छा अच्छा रेट मिल जाता है लोगों को, यानी कि देसी के रेट में इसको सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसको अगरचे आप नहीं बेच पा रहे हैं, इसके अंदर बीमारी कम आता है। बॉयलर का एक एक एज लिमिट है कि आप 40 दिन 45 दिन तक हार्डली रख सकते हैं, यानी 2 से 2.5 kg होने के बाद उसको सेल करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप 2 रुपया में उसको सेल कीजिए, 1 रुपया में सेल कीजिए या फ्री में दीजिए, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन सोनाली में एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप अगर मान लीजिए 70 दिन में इसको तैयार हो जाता है, किसी कारण मान लीजिए कोविड जैसे आया, कोई और तरीके से कोई बीमारी फैल गया, बर्ड फ्लू आ गया, तो उस सिचुएशन में लोग बेच नहीं पाते हैं, लोग को फ्री में बेचना पड़ता है। तो इसको आप रख लीजिए, फ्री रेंज में छोड़ दीजिए या आप दाना पे रखिए, तो ये लगभग 4 से 4 महीना 10 दिन में, यानी 130 दिन में ये अंडे पे आ जाती है, लेयर पे आ जाती है। अब ये अंडा देना शुरू कर देगी, तो लोग अगरचे मीट पर्पस में किसी कारण नहीं बेच पाएंगे, तो इसको अंडे पर्पस के लिए बेच सकते हैं। और आज की डेट में अंडे का रेट अक्टूबर से लेके फरवरी या मार्च के मंथ तक जो है अंडे का रेट लूज में इसका 20 रुपया रहता है, 15 से 20 रुपया रहता है। होलसेल रेट इसका मिनिमम 12 रुपया रहता है। तो लोगों को मीट प्लस लेयर दोनों का काम कर सकते हैं एक ही चीज में। दूसरी चीज है, इसको आप फीड पे नहीं रख सकते, स्टॉल फीडिंग पे जंगल चारा, हरा चारा कुछ भी देके इसको तैयार कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि आप इसको मीट पर्पस में इसलिए भी बेच सकते हैं क्योंकि जैसे अब लोगों का बॉयलर पर से किसी भी चीज में प्रॉब्लम होता है तो लोग बॉयलर खाना बंद कर देते हैं और देसी को ही लोग चूज करते हैं। तो देखने में देसी की तरह, खाने में देसी की तरह, रेट जो है कम पड़ता है, लोगों को सेल करने में आसानी होती है, इसलिए लोग सोनाली को कर भी रहे हैं और इसी वजह से सोनाली इतना तेजी से बढ़ भी रहा है आगे। ओके। तो सर जैसे आपने प्राइस की बात करी इस पूरी बात में अपनी, तो जानना चाहूंगी कि जो इसके चिक्स होते हैं, ठीक है, उसका प्राइस रेट क्या है, कितने में मिलता है, और जो सोनाली बर्ड है वो मार्केट में कितने में सेल होती है, वो बताइए थोड़ा सा। मैं आपको दो चीज बताता हूँ। एक तो ये कि एक वनडे से लेके और सेल आउट तक, यानी कि 70 से 75 दिन में इतना टोटल कॉस्ट कितना आता है, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद फिर सेल आउट का क्या होगा वो फिर मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहली बात, चिक्स का रेट जो है अप एंड डाउन होता रहता है, मार्केट के हिसाब से, समय के हिसाब से, गर्मी के मौसम में, ठंडे के मौसम में ऊपर नीचे होता रहता है। तो 20 से 30 के बीच में वैरी करता है हमेशा। हम इसको 25 रुपया इसका एक रेट ले लेते हैं, और दाने का कॉस्टिंग 1 किलो तैयार करने में 3 kg दाना खाता है। और इसको हम लोग तैयार करते हैं लेयर फीड से। लेयर फीड का दाम कम होता है, लेयर फीड का दाम लगभग 25 रुपया से 26 रुपया पर किलो आता है लेयर फीड। तो हम 25 रुपया लेके चले, 25-75 रुपया आपका दाना का कॉस्टिंग हुआ। चिक्स का दाम 25 से 30 रुपया, 25 रुपया ले लेते, 100 रुपया हो गया। मेडिसिन का 10 रुपया हो जाएगा, 110 रुपया हो जाता है। लेबर कॉस्टिंग, कुन्नी, मोर्टलिटी रेट आप 10 रुपया या 15 रुपया और पकड़ ले, तो मोटा मोटी 30 से 40 रुपया में, 130 से 140 रुपया में हार्डली ये तैयार हो जाता है सोनाली 1 किलो तक का। मिनिमम जो रेट इसका रहता है, होलसेलिंग रेट जो रहता है, जो लोग एक बार में बल्क में खरीदते हैं 1000 पीस 500 पीस, उसका मिनिमम जो रेट रहता है वो 180 से लेके 200 रुपए, ये कम से कम है। ऊपर कितना भी चला जाता है, 230, 240, 250, 270 तक जाता है। ये रांची शहर की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, उड़ीसा की बात कर रहे हैं। तो आप एक देख लीजिए, हम 200 ही लेके चलते तो 50 रुपये का पर एक बर्ड पे तैयार करने के बाद 70 से 75 दिन में फायदा है। अगर कोई किसान या कोई भी फार्मर तैयार करता है इसको, तो 1000 तैयार करता है तो लगभग 50,000 का एक बार में फायदा उनको होता है। तो सर जिसके चिक्स है वो कहाँ पर, मतलब इंडिया में कौन कौन से स्टेट में ये सोनाली बर्ड जो है, सोनाली ब्रीड जो है, उसका प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट्स में हो रहा है, तो इसके चिक्स लेने हो तो कहाँ से ले सकते हैं लोग?
देखिए चिक्स तो हमसे भी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेलर हैं, ऐसे नहीं है। झारखंड के अंदर बहुत सारे हैं, बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, हर स्टेट में बहुत सारे सेलर हैं और लोग वहीं से खरीदते हैं। हमसे भी अगर कोई कांटेक्ट करेंगे हमारे एरिया में तो हम लोग भी कई जगह पर सेल कर सकते हैं लगभग। अगर क्वांटिटी बेसिक में हो तो कहीं भी सेल कर सकते हैं। तो सर आपने ना एक और बात कही थी कि इसकी फीड की कॉस्ट बहुत कम है, और आपने कहा ये जी घास फूस भी खा लेती है जी एक बर्ड का। बाकी जैसे ब्रॉयलर हो गया या फिर लेयर हो गया, जैसे ब्रॉयलर का हर एक ब्रीड का अपनी एक न्यूट्रिशियस वैल्यू है, ठीक है। न्यूट्रिशियस कितना ज्यादा है, ये प्रॉपर ये ब्रीड कितनी ज्यादा न्यूट्रिशियस है, वो बताएंगे थोड़ा, तो कितना फायदेमंद है, बेनिफिशियल है लोगों के लिए। देखिए फायदेमंद तो जैसे देसी लोग खाते हैं मीट पर्पस के लिए, उसको ये इसी बिना पे लोग मीट पर्पस में खाते हैं। जिस तरह अंडा उसका मीट देसी का अंडा हम लोग खाते हैं, उसका ज्यादा फायदा है, उसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है, उसका बहुत सारा फायदा है, लोग उसको यूज करते हैं। इसको भी उसी तरीके से यूज करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इसके मीट में ना कोई फर्क है खाने में, ना अंडा में आपको किसी भी एंगल से आप पहचान सकते हैं कि ये देसी का है, ये सोनाली का है। दोनों देखने में, कलर में, साइज में, सारी चीज में एक जैसा होता है। इसको जो तैयार करने में तकरीबन 130 से 140 रुपया कॉस्टिंग आता है। उसमें मैंने 3 किलो, ये मैं स्टॉल फीडिंग की बात किया कि मतलब एक जगह रख के आप उसको तैयार करते हैं, जिस तरह और ब्रीड को तैयार करते हैं, जैसे बॉयलर को तैयार करते हैं और असील को करते हैं। असील को भी हम लोग फ्री रेंज में छोड़ते हैं, या और कोई भी ब्रीड को तैयार करते हैं तो हम लोग एक रूम में बंद करके उसको खाना पीना सारा चीज देते हैं। उसका मैंने आपको कॉस्टिंग बताया, 130 से 140 रुपया हार्डली जाएगा कॉस्ट इसका। अगर आप इसको फ्री रेंज में रखते हैं तो आपको पहले 1 महीना 45 दिन तक, मोटा मोटी 45 दिन तक आपको पहले लेयर फीड मतलब फीड पे रखना होगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर मेंटेन, जैसे हम बॉयलर को शुरू में बच्चा को ब्रूडिंग करते हैं, यानी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जितना इतना गर्मी होना चाहिए इस हिसाब से होना चाहिए, इतना तैयार करना है। इसको भी वैक्सीन लगाते हैं, सेम 3 वैक्सीन लगता है बेसिकली इसको, जिस तरह हम लोग बॉयलर को लगाते हैं। बॉयलर को ज्यादातर लोग 2 वैक्सीन ही लगाते हैं, क्योंकि तीसरे इसको 28 से 25 दिन में सेल कर देते हैं, लेकिन हम इसको लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो इसको 3 वैक्सीन लगाना जरूरी है। इसमें से एक आरडी आता है, एक जो है गैमरो का आता है, एक लसोटा आता है, 3 वैक्सीन लगता है। तो 3 वैक्सीन लगाते हैं इसको, तो इसको आप जब तक चाहे रख सकते हैं, ये फायदा है। चलिए सर, तो सर इसकी केयर कैसे करी जाती है, मतलब हर एक बर्ड को अलग तरीके से रखा जाता है, तो इसकी केयरिंग कॉस्टली है या फिर कम में आप केयर कर सकते हो, कैसा है इसका? देखिए जिस तरह हम लोग बॉयलर को, मैंने कहा कि पहले जिस तरह हम लोग बॉयलर को 1 दिन से 1 हफ्ते तक सही से पालते हैं, कुछ बर्ड को यानी कि 500 1000 पीस को एक बॉक्स बनाते हैं, एक गोल खाना बनाते हैं, उसके अंदर रखते हैं, क्योंकि ना दूर तक भागे और सब एक साथ रहे। सादे एक साथ इसलिए नहीं रख सकते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे पर चढ़ने की वजह से मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है। तो हम क्वांटिटी कम रखेंगे, यानी 500 पीस करके एक गोल दायरा बना के उसके अंदर रखते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो सोनाली को लगभग, बॉयलर को तो 1 हफ्ता से 10 दिन रखना होता है, लेकिन सोनाली ब्रीड का जो वजन ही आता है वो लगभग 25 से 30 ग्राम, एक दिन का चिक्स का वेट जो होता है वो 25 से 30 ग्राम होता है। तो हम इसको कम क्वांटिटी में ज्यादा दिन तक रखते हैं, यानी लगभग 21 दिन तक इसको हम ब्रूडिंग एरिया में रखते हैं। 21 दिन तक ब्रूडिंग एरिया में रखते हैं। तो जितना इसको हम टेम्परेचर बढ़िया से मेंटेन करेंगे, ठंडा नहीं लगेगा, तो बहुत सारा जो बीमारी होता है वो नहीं आएगा। 1 महीना केयर करने के बाद इसको उतना केयर करने की जरूरत नहीं, फिर आप सुबह में दाना दे दें, पानी दे दें, फिर शाम में दाना पानी दे दें, छोड़ दें, इसको कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत आसान तरीका है इसको रखने का। जिस तरह बॉयलर को रखने में लोगों को परेशानी होती है, लेकिन इसके अंदर वो परेशानी नहीं। तो सर मैंने जैसे आपसे पूछा था कि एक तो मेन प्रोडक्शन स्टेट है इसकी, वो कहाँ पर है, मतलब कि कौन कौन से स्टेट्स में, जैसे आपने बताया बिहार, झारखंड हो गया, रांची है, उड़ीसा है, उनके अलावा और कौन से भारत में ऐसे स्टेट्स है जहां पर सोनाली ब्रीड जो है, सोनाली ब्रीड के चिकन से या चिक्स है वो मिलते हैं? मैम देखिए, मैं इस स्टेट के अंदर काम कर चुका हूँ और इस स्टेट के अंदर मैं चिक्स सप्लाई कर चुका हूँ और मैं देता भी हूँ, और वहां से लोगों का मेरा कांटेक्ट भी है। तो मुझे वहां तक का मालूम है कौन कौन स्टेट में अभी फिलहाल है। हमको जहां तक मालूम कि सारे हिंदुस्तान में करीब करीब सोनाली का काम चल रहा है।
बहुत सारी जगह पर नहीं लोग जान रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पर मालूम है, लेकिन इसको पालते कैसे है या इसका कॉस्टिंग क्या है, इस वजह से लोग नहीं पाल रहे हैं। लेकिन करीब करीब लोग जान रहे हैं सोनाली बर्ड के बारे में। लेकिन मैं अब 4 स्टेट के ही बारे में बताऊंगा, जिसमें से बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड तो है ही। ये सब स्टेट में तैयार किया जा रहा है, 5 स्टेट में। ठीक है सर। और सबसे ज्यादा इनमें से बंगाल है जो सबसे ज्यादा तैयार कर रहा है। ओके ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी सोनाली ब्रीड के बारे में। आई गेस जिन लोगों को नहीं पता था कि सोनाली ब्रीड कितने में तैयार होती है और क्या है एक्चुअली सोनाली ब्रीड, उन लोगों को काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है आपसे। और देखिए आपने बहुत क्लियर शब्दों में बताया है कि सोनाली ब्रीड का क्या प्राइस है, उसकी फीड कॉस्ट क्या है और क्या अलग बात है उसमें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना टाइम दिया और हमारे दर्शकों को ये इंफॉर्मेशन दी और पूरे भारत को, पूरे पोल्ट्री के जितने लोग हैं उन्हें सोनाली ब्रीड के बारे में बताया। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।